हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। लेट्स ग्रो अप विद कॉमर्स हब। आज हम अकाउंटेंसी पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमने लास्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप लोगों को सिखाया था, जो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं मानता हूं, क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन भी किए होंगे और आपको इजीली समझ में भी आया होगा। तो चलिए, आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ने वाले हैं, कैपिटल रेशियो पढ़ने वाले हैं। बहुत कमाल की चीज है, क्योंकि इस क्वेश्चन की ब्यूटी जो मैं आपको आज कराने वाला हूं, जो मैं आपको पहले करा चुका हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लगभग या कहें तो बिल्कुल सेम है। तो आपको बहुत इजी मोड में लगेगा कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हम बिल्कुल जैसे निकाला था, हमने बताया था, वैसे ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। बिल्कुल सही बच्चों, यहाँ फॉर्मूला हमारा बिल्कुल वही लगना है। थोड़ा सा आपको लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना है, बाकी सभी चीजें वही आप लोगों की इजीली आप फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कैपिटल रेशियो हमारा हेड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ओनली व्हेन इट इज स्पेसिफिकली मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट किया जाता है वो आपका स्पेशली जो मेंशन होता है वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है, आप लोगों को पता है। इट मीन्स जहां पार्टनरशिप डीड प्रेजेंस होती है वहां आप लोगों को पहले ही बताया जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है या नहीं देना है। ठीक है, एक फॉर्मूला है, इफ देयर इज नो चेंज इन द कैपिटल थ्रू आउट द पीरियड द इंटरेस्ट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। सो इजी, आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी से फाइंड आउट करते हैं। यस और नो? यस। सेकेंड आपका दिखा रखा है, इफ देयर आर फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द कैपिटल थ्रू आउट द पीरियड। यदि आपके कैपिटल पीरियड में चेंजेस आ रहे हैं, फ्रीक्वेंट चेंजेस आ रहे हैं, तो वहां आप कौन सा फॉर्मूला पुट करने वाले हैं जो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किया था। देख सकते हैं, इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1 अपॉन 12। अभी यहां पर सेम फॉर्मूला वही दे रखा है जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए मैंने आपको बताया था। बस आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रोडक्ट मेथड मैं आपको दोबारा बताऊं तो प्रोडक्ट मेथड हम जब यूज करते हैं बच्चों, जब हमारे इंटरवल अनइक्वल हो और हमारे जो विड्रॉल या हमारे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारी हैं, जो हमारी कैपिटल्स हैं, वो जो हम लगा रहे हैं उनकी जो डेट है वो अनइक्वल हो और जो उनकी फिगर है वो आपकी अनइक्वल हो, तो उस कंडीशन में हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। मैं आपको एक बार और बता दूं, ध्यान से सुनिए कि ये प्रोडक्ट मेथड आपका कब यूज होता है, जब आप लोगों का गैप, आप लोगों का टाइम पीरियड अनइक्वल हो और जो आपकी अमाउंट है वो भी अनइक्वल हो, तो हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। सो सिंपल। तो आइए प्रॉब्लम फर्स्ट पे चलते हैं, जल्दी जल्दी समझते हैं, आज कुछ नया सीखते हैं और नया जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, Raman and Burman start business on 1st January with a capital of rupees 75,000 and 30,000 respectively। बोला जा रहा है बच्चों कि रमन एंड बर्मन start business on 1st January with capital of rupees 75,000 and 30,000। दो पार्टनर हैं और दो पार्टनर ने अपनी अपनी कैपिटल लगाई, और वो भी कब लगाई है, 1 जनवरी से बिजनेस स्टार्ट किया है। ध्यान रखिए बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं तो क्वेश्चन के अंदर ही लैंग्वेज आपकी छुपी रहती है, लैंग्वेज आपकी हाइड रहती है, तो आपको पहचानना होता है कि आंसर कहाँ से निकलने वाला है। जैसे कि यहाँ पर बिजनेस कब स्टार्ट हो रहा है, 1 जनवरी में। कैपिटल कितनी लगाई है रमन ने, 75,000, बर्मन ने कितनी लगाई है, 30,000। क्लियर? आगे चलें। They agree to share profit in proportion to their capital after allowing interest on capital at 10% per annum। वो कह रहे हैं कि वो एग्री हो गए हैं, जो उनका शेयर प्रॉफिट आगे बटेगा वो किस परसेंटेज में रहेगा, वो रहेगा कैपिटल रेशियो में। कौन सा रहेगा, कैपिटल रेशियो में। आफ्टर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम देने के बाद। ठीक है ना?
तो आपको ये पता लग गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना पड़ेगा आपको यहाँ पर 10%। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, जो मेरी अभी वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने शायद लास्ट की वीडियो नहीं देखी है अभी, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो बच्चों, जब आप कोई आप मान के चलिए, यदि आप कोई पार्टनर हैं, यदि आप किसी बिजनेस के अंदर पार्टनर हैं और वहां आप लोगों ने अपनी कैपिटल जो लगाई है, तो आप मान के चलते हैं कि हमें प्रॉफिट तो मिले, वो जरूर मिले, लेकिन हम लोगों को जो हम कैपिटल लगा चुके हैं उसके ऊपर हमें पर ईयर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट फर्म जरूर हम लोगों को दे, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये पार्टनरशिप डीड में पहले ही मेंशन किया जाता है कि आप लोग कितनी कैपिटल लगाई है और किस हिसाब से आपको वहां पर इंटरेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, ओके। यू आर टू शो प्रॉपर अकाउंट टू एलोकेट द नेट प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। बोला जा रहा है नेट प्रॉफिट आपका 50,000 रुपए दे दिया है, टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन। कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ टेबल दे रखी है समझाने के लिए और इजी बनाने के लिए, तो डरने की जरूरत नहीं है। आइए मेरे साथ क्लास में आपको बताते रहता हूं क्या क्या चल रहा है। देखिए, डेट का दे रखा है, इंट्रोड्यूस दिखा रखा है, विथड्रॉन दे रखा है रमन के लिए, ऐसे बर्मन के लिए इंट्रोड्यूस और विथड्रॉन दिखा रखा है। डेट सेम, दोनों की सेम रहेगी बच्चों। ठीक है, तो पहले मैं अगर आपको रमन को बताऊं तो रमन ने जो पैसे लगाए हैं, मतलब जो कैपिटल उनको बिजनेस स्टार्ट किया था, कौन सा 75,000 30,000, वो तो अलग है, ठीक है ना, वो तो चल ही रहा है। अभी 1 अप्रैल में विथड्रॉन कितना किया रमन ने, दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, अप्रैल 1 10,000, कितना बेटा 1 अप्रैल में 10,000 विथड्रॉन किया है। जून 30 में इंट्रोड्यूस कर दी, एक नई कैपिटल उन्होंने यहाँ पर शो कर दी है। ठीक है, एक नई कैपिटल के लिए यहाँ पर शो कर दिया है। अगस्त 1 में 10,000 दोबारा इंट्रोड्यूस कर दी है, सितंबर 30 में फिर विथड्रॉन कर लिया 5,000 का, और दिसंबर 1 में फिर इंट्रोड्यूस करी है 7,000। आइए बर्मन भी देखते हैं। यहाँ दिखा रखा है कि उन्होंने अप्रैल 1 में, जून 30 में, अगस्त 1 में 3 बार 3 टाइम उन्होंने इंट्रोड्यूस ही किया लगातार, विथड्रॉन कुछ नहीं किया। लास्ट दिसंबर में जाके उन्होंने 6,000 रुपीज का विथड्रॉन कर लिया। तो बच्चों, जब विथड्रॉन भी कर रहे हैं, कैपिटल लगा भी रहे हैं, बार बार बीच बीच में इंट्रोड्यूस नहीं फर्दर कैपिटल लगा रहे हैं, तो आप लोगों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने आपको बताया प्रोडक्ट मेथड, कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहीं कहीं बार आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूला लगाओ और आप उसको सॉल्व इजीली कर दो। कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर अब आप लोगों का एक सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है, तो देखते हैं बेटा कैसे। देखिए बच्चों, आपकी टेबल भी शो हो जाती है यहाँ पर। तो बच्चों, रमन की कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखिए, यहाँ डेट दे रखी है, अमाउंट है, मंथ्स है, प्रोडक्ट है। ये मैं आपको टेबल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में करने के लिए आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप लोग इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों, यहाँ पर 1 जनवरी में 75,000 रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया था, जो आप लोगों को पता है। आप खुद सोचिए, यदि 75,000 रुपीज से बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा, और उसमें पूरे 12 मंथ काउंट होंगे, क्योंकि आपका दिसंबर में ईयर फिनिश हो रहा है। आपका कौन सा ईयर है? कैलेंडर ईयर है। तो इसीलिए 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक 31 दिसंबर तक आपके 12 मंथ्स बनते हैं। तो इसीलिए आपने कैलकुलेशन करी तो कितना आ गया बेटा आपका 90,000। कितना आ गया है? 90,000। 1 अप्रैल में आपने देखा कि यहाँ पर 10,000 उन्होंने विड्रॉन कर लिया है। अभी जब विड्रॉन किया तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने के हिसाब से 9 मंथ्स बनते हैं, आते हैं 9 मंथ्स आपने लगाने हैं, मंथ्स लगाने बेटा, ये ध्यान रखना है। जब विड्रॉन करेंगे तो उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर मंथ जरूर क्रिएट करने हैं, आप दिखाने हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेशन पे भी आपका आंसर माइनस में भी रहेगा 90,000। 30 जून 8,000 आप देख रहे हैं कैलकुलेशन, जून 30 में आपने यहाँ पर लिखा, और मंथ आपके कितने बने? 6 बने हैं, और 48,000। क्या मंथ आपको समझ में आ रहे हैं? आइए एक बार 30 जून से मैं आपको समझा दूं।
30 जून से बेटा, जून तो फिनिश हो चुका है। क्यों? जून फिनिश हो चुका है, तो जून के बाद कौन सा मंथ आता है बच्चों? बोलो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। 6 मंथ्स बनता है, तो इसीलिए आपने कितना लिखा है यहाँ पर? 6 मंथ्स। ठीक है। 1 अगस्त, अगस्त पूरा लगेगा इस बार आपका, तो यहाँ पर कितने मंथ आ गए हैं? 5 मंथ आ गए हैं बच्चों। फिर 30 सितंबर से आपने विड्रॉन कर लिया तो 3 मंथ बनते हैं, तो यहाँ पर माइनस के 15,000। फिर 1 दिसंबर में निकाला तो सीधी सी बात है, एक ही मंथ रहेगा। अभी आपने प्रोडक्ट मेथड 9 लाख आपका आ चुका है यहाँ पर। अब हम बर्मन की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। अभी देखिए बच्चों, बर्मन ने 1 जनवरी में भी कैपिटल स्टार्ट करी थी, तो कितना आ गया? 12 मंथ्स। मल्टीप्लाई करते चलेंगे टोटल प्रोडक्ट बनाने के लिए। ध्यान रखना है, अमाउंट और मंथ्स की कैलकुलेशन करनी है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ अपनी लास्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, इसीलिए आप लोग इसका ध्यान रखें। जिन्होंने मेरी लास्ट क्लास नहीं देखी है वो आप लोग मेरी लास्ट क्लास जरूर देखें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसमें टाइटल पड़ा हुआ है, वो आप जरूर देखिए, तभी आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 1 अप्रैल 12,000, 9 मंथ्स कैलकुलेशन कर रहे हैं आप इजीली। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम ही विड्रॉन किया है 6,000 का, तो 1 मंथ बनते हैं आपके दिसंबर में। प्रोडक्ट कर लिया आपने 6 लाख। अभी बच्चों, अभी आपको क्या करना है? देखिए, आपको बताया गया था कैपिटल रेशो ऑफ रमन एंड बर्मन, क्योंकि आपके क्वेश्चन में एक लाइन दे रखी है। जरा ध्यान से समझते हैं इस लाइन का मतलब। मैं आपको दोबारा शो कर दूं वो लाइन आपकी कहां पर दे रखी है। देखिए, यदि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, तो वहां साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। कहा जा रहा है कि उनका जो प्रोपोर्शन रहेगा, जो परसेंटेज रहेगा, वो कैपिटल रेशो पे रहेगा। ठीक है ना। जो प्रॉफिट बटेगा वो कैसे बटेगा बच्चों? कैपिटल रेशो पे बटेगा। अब आप कहेंगे सर, कैपिटल जो उन्होंने लगाई है रमन और बर्मन ने, वो रमन और बर्मन ने लगाई है 75 और 30,000। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आपने क्वेश्चन को अगर आपने आगे देखा हो तो रमन ने अपनी कैपिटल और भी इंट्रोड्यूस कर रखी है। आप देख रहे हैं ना, रमन ने अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर रखी है, यहाँ बर्मन ने अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी है। तो क्या ये कैपिटल उन कैपिटल में ऐड नहीं होगी? अगर इन्होंने विड्रॉन किया है, क्या ये विड्रॉन वहां से लेस नहीं होगा? क्यों बच्चों? राइट एंड रॉन्ग समझ में आ रही है आपको मेरी बातें? इसीलिए आप लोगों ने क्या किया, देखिए नेक्स्ट आप लोगों ने क्या किया, जो इनके प्रोडक्ट मेथड आए हैं, प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट निकल के आया है, ये 9 लाख रुपीस का यहाँ प्रोडक्ट आ गया है किसका? रमन का। और इनका आ गया है बर्मन का 6 लाख रुपीस का प्रोडक्ट निकल के आ गया है। तो आपने उन्हीं को कैपिटल रेशो ऑफ ए रमन एंड बर्मन, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए रमन एंड कैपिटल, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स बर्मन कैपिटल, तो 9 लाख एंड 6 लाख, इनको आपने सिंप्लीफाई किया और फाइंड आउट कर लिया कि 3:2 आपका इजीली निकल गया है। अब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना स्टार्ट किया। इसका ध्यान रखना है, ये हमारे आगे काम आने वाला है बच्चों। ठीक है। 3:2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, ये मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अपनी लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, फॉर्मूला समझाया था मैंने आप लोगों को। क्यों? रमन इंटरेस्ट, रमन का इंटरेस्ट कितना है? 9 लाख। टोटल प्रोडक्ट 10/100 इंटू 1/12, 7500। वन टाइम में आपने जल्दी से निकाल लिया, आपको कोई ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी और आपने बहुत जल्दी फाइंड आउट कर लिया कि आपका रमन का कितना इंटरेस्ट आपका आ रहा है, किस चीज का? कैपिटल। ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी बर्मन का देखते हैं। 6 लाख वैल्यू लगाई है, 10/100 किया इंटू 1/12 कर दिया, तो कितना आ गया? 5000। इज दैट क्लियर? अभी क्वेश्चन में एक चीज और बनती है, क्वेश्चन में आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा देना है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट आपको गिवन था 50,000 का, गिवन था क्या? यस, नेट प्रॉफिट 50,000 गिवन है आप लोगों को। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू रमन एंड बर्मन,
बेटा आपको पता है 7500 किसकी दे रखी है, आपकी रमन की दे रखी है, 5000 किसकी दे रखी है, अभी भी आपने फाइंड आउट करी है, तो टोटल कितने आ गई 12500। आपने 50,000 में से 12500 दे दिए, तो बचा आपका कितना 37,500 बैलेंस बच गया। अब ये बैलेंस कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये बैलेंस कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक तो होगा 22,500, एक होगा 15,000। कहां से आई वैल्यू 3/5 एंड 2/5। अभी मैंने आपको बोला था 3:2 काम आने वाला है, कहां से आया बच्चों, ये रहा आपका 3:2। यहाँ पर ये इजीली आपने इसी रेशो में 37,500 को बांट दिया है। ये कहां से आया 37,500, 50,000 बैलेंस किया, 50,000 में से 12,500 लेस कर दिया और आपका बैलेंसिंग फिगर आ गई 37,500। यहाँ आपकी कैलकुलेशन ये कंप्लीट होती है। ये एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आज मैं आपको एक सेकंड क्वेश्चन और कराने वाला हूं, जिससे कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड एक नई चीज और आप सीख के जाए, क्योंकि एक एक मेथड की बात चलती है, थोड़ा लेट हो जाएंगे हम लोग, तो क्यों ना हम साथ में थोड़ा जल्दी जल्दी इसको भी समझ लेते हैं। तो आइए प्रॉब्लम सेकंड पे चलते हैं। इस प्रॉब्लम सेकंड में हम लोगों को क्या बताया जा रहा है वो समझते हैं। देखिए प्रॉब्लम सेकंड, A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio of a 3:2। दो पार्टनर हैं, उनका शेयरिंग प्रॉफिट जो रेशो रहेगा वो रहेगा 3:2 का। देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 2018। जरा ध्यान से देखिए इस बात को बच्चों, यहां पर बोल रहे हैं देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 2018। अगर आप ध्यान दें तो मैंने इसके ऊपर अंडरलाइन भी कर दी है, और इस लाइन को आप लोग जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। एंड ऑफ द ईयर, पता है कौन से कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्लोजिंग कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मैं इस बात को कैसे कह सकता हूं, तो बच्चों ये साफ साफ लिखा है ईयर 2018, एंड ऑफ द ईयर 2018। 2018 जब खत्म हो रहा है तो तब की कैपिटल बताई जा रही है, तो इट मींस क्लोजिंग कैपिटल है, नॉट ए ओपनिंग कैपिटल। ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ना कि ओपनिंग कैपिटल गिवन है। और आप हमेशा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करते हैं वो किस पे करते हैं, ओपनिंग कैपिटल पर। लेकिन दे कौन से कैपिटल रखी है, क्लोजिंग कैपिटल। तो आप लोगों ने पहला क्वेश्चन आपके सामने एक नई चीज सीखने जा रहे हो कि आप क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे बनाओगे। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों, हम लोग गेम खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, मोबाइल में आप लोग गेम खेलते हैं, वहां नए नए आप लोगों के लेवल आते हैं, टास्क आते हैं, उनको कंप्लीट करते हैं, क्या परेशान होते हैं क्या, नहीं। आप लोग सोचते हैं मुझे ये लेवल भी कंप्लीट करना है, मुझे ये लेवल भी कंप्लीट करना है। आज आपके सामने इस क्वेश्चन के अंदर लेवल आया है कि कभी कभी क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल दी होगी, तो आप क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे बनाएंगे, आज आप वो चीज सीखने वाले हैं। तो क्यों, नई चीज सीखने वाले हैं ना। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन दिखा रखा है वो ₹93,000 एंड 81,000 रिस्पेक्टिवली, इनकी क्लोजिंग कैपिटल है। तो बच्चों पहले तो समझ लो ये ओपनिंग नहीं है, ये कौन सी है 93,000 81,000, ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल है। इनके ऊपर तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल ही नहीं सकते, मतलब ही नहीं उठता। तो आपको इन कैपिटल को ओपनिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। गॉट इट। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स विथड्रॉन ₹9,000 ईच। तो बच्चों साफ साफ बोला गया है ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर विथड्रॉन ₹9,000 ईच। इस साल के दौरान हर पार्टनर ने 9,000 रुपए विथड्रॉन करे हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साफ साफ बोल दिया इस साल के दौरान। कभी आप सोचे सर एक महीने में निकाले होंगे, इन्होंने हर महीने निकाले होंगे, या इन्होंने कहा मेंशन कर रखा है, इन्होंने क्या रखा है 9,000 निकाल रखे। तो साफ साफ लिखा है ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स विथड्रॉन ₹9,000 ईच। तो इट मीन्स 9,000 रुपए प्रत्येक पार्टनर ने एक साल में निकाल लिए। तो 9,000 रुपए ए ने निकाले, 9,000 रुपए बी ने निकाले, विड्रॉन कर लिया, ड्राइंग्स कर लिया। आगे लिखा है फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय बी ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द ईयर वाज ₹12,000। तो बोला जा रहा है भैया कि यहाँ पर मिस्टर बी ने अपनी फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कराई है, और वो भी साल के बीच में, मिडल ऑफ द ईयर। कितना कराया है 12,000। The profit earned and distributed between the partners was ₹45,000। बोला जा रहा है कि जो प्रॉफिट आपका है वो कितना आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में 45,000। इट मीन्स ये क्या है आपका
नेट प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है बच्चों? नेट प्रॉफिट है। तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स टू बी अलाउड एट द एंड ऑफ द ईयर 10% पर एनम। अभी बोला जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउड होगा वो साल के लास्ट में आपका 10% आपका अलाउड होगा। ओके, अभी सॉल्यूशन आपके सामने गिवन है, लेकिन उस सॉल्यूशन को बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहूंगा। बच्चे, हमें सबसे पहले पॉइंट पे ध्यान देना, जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, हमें निकालना क्या है? ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। यदि हम लोग क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं तो हमें उन चीजों से होके गुजरना पड़ता है जहां हम ओपनिंग से क्लोजिंग पे आए थे। मैं अपनी बात दोबारा बोल रहा हूं, समझिए जरा। हमें उन चीजों से होके गुजरना पड़ता है जहां हम ओपनिंग से क्लोजिंग पे आए थे, तो हमें क्लोजिंग से ओपनिंग पे चढ़ना पड़ेगा। अभी सोचो बेटा, एक माउंटेन है। अब एक माउंटेन से आपको माउंटेन पे चढ़ने के बाद तब दिखाई दिया कि कितना बड़ा एरिया है, कितनी अच्छी हवा लग रही है, वगैरह वगैरह। अब आप वहां से नीचे उतर आए। अब नीचे उतरने पे क्या वो सारी फीलिंग्स आपको आएंगी क्या, जो आपको ऊपर चढ़ने के बाद फीलिंग्स आई थी? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, वो फीलिंग्स आपको नहीं आएंगी। अगर आपको वही फीलिंग्स चाहिए तो उसके लिए आपको दोबारा माउंटेन पे चढ़ना पड़ेगा। हो सकता है माउंटेन से जब आप नीचे उतरे थे तो कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी आई थी, तो उन्हीं प्रॉब्लम से आपको दोबारा होके गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मैं कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ। हम लोग जो अपने माउंटेन पे ऊपर थे वो हम नीचे आ चुके हैं, क्लोजिंग पे हैं। अभी हमें ओपनिंग पे जाना है बच्चों। अभी ओपनिंग पे जाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है वो समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर एक चीज समझा दूं कि यदि ऐसा कुछ होता है तो आप लोग कैसे ध्यान रखेंगे। देखिए, फॉर फाइंडिंग द ओपनिंग बैलेंस ऑफ ए कैपिटल स्टेटमेंट इन ए फॉलोइंग वे मे बी ड्रॉन। क्या करना है? कैपिटल एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। यदि करंट ईयर की आपको क्या दे रखी है? कैपिटल दे रखी है, तो आप ऐड कर देंगे उसके अंदर ड्राइंग्स। आप कहेंगे सर ड्राइंग तो हमेशा क्या करते हैं? लेस करते हैं। यस माय चाइल्ड, लेकिन यहाँ पर ड्राइंग हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जितने भी अभी तक इफेक्ट थे, जितने भी इफेक्ट पड़ते हैं आपके, याद करिए। अब उन सारे इफेक्ट को आपने रिवर्स कर देना है। ठीक है, अगर ड्राइंग आपकी माइनस होती है तो ड्राइंग क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। सिंपल है, ध्यान रखना है। अभी फर्दर कैपिटल कोई अगर अपनी नई कैपिटल ऐड कर रहा है तो डेफिनेटली ऐड करोगे, लेकिन आपको कहां पर जाना है? क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है। तो इसको भी उठा क्या कर दोगे आप? यहाँ पर इसको लेस कर दोगे। किया हुआ है लेस, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। फिर है कोई आपकी सैलरी है, अदर रेम्युनरेशन है। जब पार्टनर्स को मिल जाते हैं तो पार्टनर से कैपिटल में और ऐड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम उसको लेस करना पड़ेगा। मैंने बोला भी आपकी सारी कंडीशन रिवर्स हो जाएंगी। उसके बाद लॉसेस हैं। यदि कोई लॉस आपको होता है तो वो आपका लेस होता है बच्चों, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ऐड कर रखा है, क्योंकि फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि हम लोग क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने वाले हैं। तो हम लोगों ने क्या कर दिया? यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब भी प्रॉफिट जो होते हैं वो कैपिटल में क्या होते हैं? वो आपके ऐड होते हैं, लेकिन प्रॉफिट क्या कर दिए? यहाँ पर लेस कर दिए हैं। तो आपको समझ में आ रहा है? सारे हेड हमारे रिवर्स एंट्री देने वाले हैं, बैक आपका गियर देने वाले हैं। तो आपको एक बैक का गियर देना है। जैसे गाड़ी में आप बैक गियर देते हैं, आपकी गाड़ी तुरंत पीछे की तरफ जाती है। यहाँ पे भी सेम आपको ऐसे करना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया है। देखिए जी, सबसे पहले लिखा कैपिटल एट द एंड ऑफ ए करंट ईयर 93,000 81,000 इनकी क्लोजिंग कैपिटल। इज दैट क्लियर? ऐड करिए आपने ड्राइंग्स। ड्राइंग ऐड क्यों करिए बेटे? क्योंकि इन्होंने 9,000 रुपए निकाल लिए थे। जब 9,000 रुपए निकाल लिए तो भाई लेस होनी चाहिए उनकी कैपिटल से। ऐड क्यों कर रहे हैं? हमें पता लगाना है ओपनिंग पे जाने के लिए। तो जब हम ओपनिंग पे जाएंगे तो जो चीजें हमने लेस करनी थी वो ऐड करेंगे, जो ऐड करनी थी वो हम लोग को लेस करनी है। रीजन से समझिए, रटिएगा मत बेटा बिल्कुल भी, ठीक है? ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो यहाँ पर ऐड कर दिया ड्राइंग आपने 9,000 9,000। अब भी वैल्यूज आपके सामने आ चुकी हैं। यहाँ पर बी ने फर्दर कैपिटल लगाई थी कितनी? 12,000। तो यहाँ पर यदि 12,000 लगाइए तो हम तो क्या कर देंगे? लेस कर देंगे फर्दर कैपिटल को।
अपोजिट, हमें रिवर्स लगाने हैं। फिर प्रॉफिट उनको मिलते हैं। अभी आप समझ सकते हैं यदि प्रॉफिट मिलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो हम लोग कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2018 पहुंच चुके हैं। जिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया है वो दोबारा मेरे साथ एक बार और देखेंगे इस फंक्शन को कि मैंने इस फंक्शन में क्या किया है। लेकिन अब मैं नीचे से ऊपर की तरफ चलूंगा, मतलब अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कैपिटल एट द बिगनिंग। यदि क्वेश्चन के अंदर बिगनिंग दे रखी है 2018 दे रखी है और क्वेश्चन बोला जाए कि आपको क्लोजिंग फाइंड आउट करनी है, बोला जाए सपोज दैट, तो आप कैसे निकालोगे? तो बोलो बच्चों, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 75,000 और 60,000 ये वैल्यू लिखोगे अपनी, ये बिगनिंग की है कि नहीं है? ओके। अब यदि आपको प्रॉफिट मिलते हैं तो बच्चों प्रॉफिट क्या करते हैं, बोलो, लेस करते हो कि ऐड करते हो? ऐड करते हैं सर, ऐड कर दो। 75 के अंदर 27,000 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों, 1,02,000 आ जाएगा। 60,000 के अंदर 18,000 ऐड कर दो, 78,000 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अभी मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। हम लोग कैपिटल के अंदर अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं, मैं तो ऐड कर रहा हूँ, आप ही की बात मान रहा हूँ, लेकिन मैं नीचे से चल रहा हूँ। ओके, आपने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद एक ने फर्दर कैपिटल लगाई है, फर्दर कैपिटल लगाएंगे तो ऐड करेंगे, तो ऐड कर दो जी। 78,000 में 12,000 ऐड करते 90,000 आपका आ जाता है आंसर, ठीक है ना? अभी आपके सामने फिर ड्राइंग्स, दोनों पार्टनर ने ड्राइंग करी थी, आप कहेंगे ये तो ड्राइंग कर रखी है तो लेस कर देंगे, तो ठीक है, 1,02,000 में से 9,000 लेस करते 93 आ गया, और 90 में से 9,000 लेस करते तो 81 आ गया। अरे ये तो हमें समझ में आ चुका है सर, अब हमें क्लियर है। क्यों ऐसा ही निकल रहे हैं वर्ड आपके मुंह से? समझ में आ रही है बात? जिन बच्चों को अभी भी कोई पॉइंट में प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मुझे आपके कमेंट का जरूर वेट रहेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है? देखिए बच्चों, अब आपके सामने इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग इंटरेस्ट फाइंड आउट करने वाले हैं। देखिए ए इंटरेस्ट 75,000 यदि मैं बोलूँ कहाँ से आया आपका, ये दे रखा है आपकी बिगनिंग की कैपिटल, तो 10% आपने निकाल दिया क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। 7500 आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है। बी इंटरेस्ट 60,000, 10/100 निकाल लिया आपने इजीली। लेकिन 12,000 क्यों किया? याद है बी ने अपनी फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी, याद है, मिडिल में, ईयर के मिड में की थी। तो 10/100 इंटू 6/12, 6/12 क्यों किया मेरे बच्चों? क्योंकि यहाँ पर 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट दिया जाएगा, लेकिन 60,000 के ऊपर पूरे साल का दिया जाएगा। क्लियर है क्या? ओके। अब यहाँ पर अब आपके सामने आप इजीली फाइंड आउट कर चुके हैं वैल्यूज। अब मैंने आपको एक अल्टरनेटिव दिखा रखा है कि प्रोडक्ट मेथड भी आप यूज कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? जैसे बी है तो बी ने 1 जनवरी को लगाया 60,000, तो 12 मंथ की देंगे पूरी सैलरी, सॉरी प्रोडक्ट पूरा आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 1 जुलाई है, 1 जुलाई में अमाउंट कितना है? 12,000, मंथ्स कितने आएंगे? 6 मंथ, 72,000 आ जाएगा पूरा पूरा। आपने कैलकुलेशन करी, निकल के आ गया आपका 7,92,000। अभी आपने फॉर्मूला पुट किया, इंटरेस्ट इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 1/12। फॉर्मूला पुट किया, आंसर तब भी 6600 आ रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? आई थिंक आपको ये क्लास प्रॉपर समझ में आई होगी। मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं, ध्यान रखिएगा। आपकी आज की क्लास में आप लोगों ने सीखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना, और आज की क्लास में आपने सीखा है क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पर हम कैसे जाते हैं। यहाँ आपने इन दोनों को कन्वर्ट करना इजीली सीख लिया है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों के आगे बहुत काम आने वाली हैं। मैंने इसी क्लास में जो आपकी वीडियो है, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक भेज रखे हैं, होमवर्क के लिए शीट डाली हुई हैं, तो प्लीज़ आप उन शीट्स को कंप्लीट करिए, उन शीट्स को ज़रूर देखिए, अपना होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करते चलिए क्योंकि हम डे बाय डे आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब जो भी किसी को आप लोगों को प्रॉब्लम हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको मेरी क्लास कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के उसका आंसर ज़रूर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।